नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की करंट न्यूज। दोस्तों 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 24 जनवरी को बालक और बालिकाओं में दोनों में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, इस वजह से बालिका दिवस मनाया जाता है। ये 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी भारत की, और इसी डेट को याद रखने के लिए 24 जनवरी से ही बालिका दिवस मनाया जा रहा है। यह 2008 में सबसे पहले इसका शुरुआत हुई थी और 2009 से लगातार मनाया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी को बालिकाएं अपना रोल मॉडल मानती हैं और इस वजह से 24 जनवरी से यह बालिका दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। अगली न्यूज है दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य में सृष्टि गोस्वामी जो चर्चा में है, सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी एक दिन के लिए, जैसे अनिल कपूर जी नायक फिल्म में एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, वैसे ही उत्तराखंड सरकार ने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया है। एक बालिका को पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड और भी कई बातों के लिए चर्चा में रहा है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार में मनरेगा जो है, नरेगा जिसको बोला जाता है, मनरेगा के तहत 100 दिन की जो रोजगार दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वह 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन का कर दिया गया है। इसलिए भी चर्चा में है उत्तराखंड सरकार कि प्रत्येक व्यक्ति जो मनरेगा के तहत कार्य करेगा उसको 100 दिन की जगह अब 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल देवी रानी मौर्य हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि फूलों की घाटी कौन से राज्य में स्थित है। 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार कौन से राज्य ने शुरुआत की, और सृष्टि गोस्वामी को कहां का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये, और इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क ही था। कोरोना पोर्टल भी एक उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है और यह सटीक जानकारी प्रदान करता है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही बनाया गया। डीआरडीओ ने एंटी एयरफील्ड वेपन का एक सफल परीक्षण किया है। यह उड़ीसा तट के ऊपर किया गया है। यह परीक्षण उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम किया गया है अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा। सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही है। गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वह भी उड़ीसा में ही स्थित है। 2 गांव उड़ीसा के बहुत प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों अभी, क्योंकि यह 2 गांव यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है सुनामी के लिए तैयार हैं। ये 2 गांव पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूलिया साई और वेंकट रायपुर दोनों गांव सुनामी के लिए तैयार हैं। अब सुनामी से यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा। गोल्डन बीच भी उड़ीसा में ही स्थित है दोस्तों। लिंगराज मंदिर जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर, यह उड़ीसा में ही स्थित है दोस्तों। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। श्रीलंका भी चर्चा में है दोस्तों वर्तमान में। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका एक टीका उन्होंने जारी किया है और इसको आपातकाल में प्रयोग में लेने के लिए सरकार ने वहां पे सहमति जताई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो
और वहाँ की प्रशासनिक राजधानी जिसे जयवर्धने भी कहा जाता है, श्री जयवर्धने भी कहा जाता है, भी स्थित है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपीज है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने ये जारी किया है। पाक की खाड़ी, भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में एक पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू भी जिसे बोला जाता है, या पाक स्टेट, PALK, पाल्क स्टेट भी बोला जाता है, भी है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पाक जलडमरू है उसे क्या कहा जाता है। उड़ीसा राज्य भी चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला की स्थापना हुई है वहाँ पे, और इस तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले में सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वह हाथ की हैंडमेड हैं, इसलिए हस्तशिल्प काफ़ी चर्चा में आया है इस मेले की वजह से। और वर्तमान में दोस्तों इस कोरोना काल में बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो हमारी पारंपरिक वस्तुएं हैं वही हमारे काम आई हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पाए थे, इस वजह से जो घर में बनी हुई सारी चीज़ें थी उन्हीं के द्वारा हमने अपना समय व्यतीत किया था। तो ये जो तोसाली राष्ट्रीय मेला है इसमें हस्तशिल्प से संबंधित सारी वस्तुओं का वहाँ पे समायोजित किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसे ISO का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। भारत का ये पहला शहर है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं दोस्तों, पूछे जा सकते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, S मुरलीधर वहाँ के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है वह है महानदी, जो उड़ीसा की है उसके ऊपर स्थित है दोस्तों, और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। भारत का पहला फायर पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। सुनेत्र स्कीम एक उड़ीसा सरकार ने चलाई है, जिसमें फ्री में जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये सुनेत्रा स्कीम चलाई गई है। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि इंटरनेट के मामले में जो कतर है वह सबसे उम्दा स्पीड प्रदान करने वाला देश है कतर, और कतर की राजधानी है दोहा। भारत में जो इंटरनेट स्पीड है उसमें भारत 129वें नंबर पे है। अभी वर्तमान में ब्रॉडबैंड सेवाएं स्टार्ट हुई हैं भारत में, तो ब्रॉडबैंड में थाईलैंड 1 नंबर पे है पूरे विश्व में, और भारत का 65वां स्थान है ब्रॉडबैंड में इंटरनेट की स्पीड में। तो दोस्तों जो कतर है वह इंटरनेट की स्पीड में फर्स्ट नंबर पे है, 178 Mbps वहाँ की स्पीड है, और भारत 129वें नंबर पे है इंटरनेट की स्पीड में। कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल है। ओपेक से अलग हो गया है अभी दोहा, कतर, क्योंकि इन्होंने जो पेट्रोलियम एक संगठन था ओपेक, उसको छोड़ दिया है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। फीफा को होस्ट करने का मौका मिला है कतर को, और 2022 में जो फुटबॉल मैच होने हैं फीफा के द्वारा वह 2022 का होस्टिंग कतर करेगा। और 2026 का भी पूछा जा सकता है दोस्तों, 3 देश मिलकर 2026 के फीफा कप की मेजबानी करेंगे, USA, मैक्सिको और कनाडा। 2026 में ये तीनों देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। नासा एक स्पेस एजेंसी है, और नासा ने हाल ही में विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबल 370 आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है। इसने नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंटी स्पेस एजेंसी। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। मोटो है नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉल।
नेताजी बस सर्विस की आधारशिला रखी गई है। अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के ऊपर नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है कटक के द्वारा, और इसे ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र भी चर्चा में रहा है दोस्तों। जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। वहाँ पे जो ऐतिहासिक जेल हैं, जहाँ पे ऐतिहासिक पुरुष जेल में रहते थे, वह जेल अब आम नागरिक के लिए, आम इंसान के लिए, पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार चर्चा में है दोस्तों। ऐतिहासिक जेलों को लोगों को देख पाने का मौका मिलेगा अब। और वहाँ पे जैसे यरवदा जेल थी जिसमें महात्मा गांधी जी रहे थे, तो उस स्पेस को अभी समस्त नागरिक देख पाएंगे। पर्यटक के लिए इसको खोल दिया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही संचालित की गई है। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक पोर्टल जारी किया है। वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप, इसके द्वारा आप अपने मोबाइल पर इस ऐप के जरिए इस बार का बजट देख पाएंगे। इस बार का बजट वैसे भी ऐतिहासिक रहेगा। यह 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। यह ऐतिहासिक इसलिए रहेगा कि इस बार बगैर बजट की छपाई के बजट पेश होगा, यानी पेपरलेस बजट पेश होगा, इसलिए भी ऐतिहासिक है। यूपी की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। 24 जनवरी 2021 को इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। यूपी के स्थापना दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके की न्यूज पाने के लिए बने रहें ब्लैक कैट के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।